ये 40 साल का बूढ़ा बैल था, लेकिन सब यही चाहते थे कि बूढ़ा बैल जल्दी मर जाए। सिर्फ बूढ़े बाबा चाहते थे कि बैल कुछ और साल जिए। सुबह होते ही बाबा बैलगाड़ी में जुट जाते और बैल के साथ खेतों की ओर चल पड़ते। आदमी और बैल की ये जोड़ी पिछले 30 सालों से साथ थी। बाकी लोग मशीनों से खेती करने लगे थे, लेकिन बाबा अब भी पुराने तरीके से ही खेत जोतते थे। दादी हमेशा डर में रहती थी कि कहीं बाबा और बैल खेत में ही न गिर जाएं। लेकिन इतनी शिकायतों के बाद भी दादी बाबा का साथ देती और धान रोपने में मदद करती। जब लोग कीटनाशक छिड़कते तब बाबा और दादी हाथों से ही खेतों की घास निकालते। फिर बाबा जल्दी जल्दी खेत से निकलकर बैल के लिए घास काटने लगे। दरअसल वो कीटनाशक इसलिए नहीं छिड़कते थे ताकि बैल को शुद्ध घास मिल सके। हालांकि बैल हरी भरी घास ही खाता था, फिर भी चढ़ाई पर चलते वक्त थक जाता। दादी गुस्से में बैलगाड़ी पीछे से धक्का लगाती। मेहनत भरे काम से बाबा कई बार गिर पड़ते। शहर में बच्चों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए खुद ही बैलगाड़ी में बैठकर डॉक्टर के पास गए। शहर की सड़कों पर बैलगाड़ी चलती रही। डॉक्टर ने बताया कि बाबा को ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी है। अगर ऐसे ही मेहनत करते रहे तो लकवा या मौत भी हो सकती है। वापसी में बाबा पहली बार दादी को फोटो स्टूडियो ले गए और शादी की फोटो खिंचवाई। दादी ने खुश होकर कहा मुस्कुराओ, और दोनों की तस्वीर खिंच गई। कुछ दिन आराम करने के बाद बाबा फिर से चुपके से खेत पहुंच गए। थक जाते तो बैलगाड़ी पर लेट जाते। फसल काटने का समय आया तो बाबा जमीन पर झुककर मूंगफली इकट्ठा करते। उनके और बैल दोनों के पैर कांपते थे। दादी को बैल से नफरत हो गई थी। उनका मानना था कि अगर बैल न रहे तो बाबा भी खेत का काम छोड़ देंगे। आखिरकार दादी ने बच्चों को बुलाकर कहा कि बैल को बेच देना चाहिए। सब मिलकर बैल बेचने की बात करने लगे। घर में बैठकर बच्चे बैल बेचने की योजना बनाने लगे। दादी मुस्कुरा रही थीं, लेकिन बाबा उदास बैठे थे। खाने का भी मन नहीं था। सबके समझाने पर उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी निपटा देते हैं। फसल कटाई का समय आया तो बच्चों ने मशीन मंगवाई। बाबा गुस्सा होकर बोले ये बेकार में पैसे बर्बाद कर रहे हो, मशीन से बहुत धान खराब हो जाएगा। फिर भी धान काटा गया। धान सुखाकर पैक करके बाबा दादी ने 9 बच्चों को भेजा। फिर बाबा बैलगाड़ी से बोरा लेकर कुरियर दुकान पहुंचे। रात को बैल को अच्छा खाना खिलाने लगे, लेकिन अचानक गिरे और घास के ढेर के पास बेहोश हो गए। बैल ने खाना नहीं खाया और आंसू बहाए। उसे लग रहा था जैसे मालिक उसे छोड़ने वाला है। बाबा ने मन ही मन सोचा कि ये बैल का आखिरी खाना है, क्योंकि उन्होंने बच्चों से वादा किया था कि फसल के बाद बैल बेच देंगे। अगले दिन वो बैल को लेकर पशु बाजार पहुंचे। बैल कमजोर होकर रुक रुक कर चला। वहां पहुंचकर बाबा ने 80,000 रुपए का भाव लगाया। व्यापारी हंसने लगे, बोले ये पागल हो गए हैं, ये तो 40 साल का बूढ़ा बैल है। किसी ने 3,800 रुपए की बोली लगाई, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। असल में बाबा का बैल बेचने का कोई इरादा ही नहीं था। उन्होंने ऊंचा भाव इसलिए लगाया ताकि बच्चे समझें कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खरीद पाया। फिर बाबा खुशी खुशी बैल को लेकर घर लौटे और उसे प्यार से खाना खिलाया। खुद बैल के पास खड़े रहे ताकि दूसरी गाय उसका खाना न छीन ले। एक दिन रात को बैल बिल्कुल उठ ही नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, शायद अब ज्यादा नहीं जी पाएगा। बाबा ने रस्सी, नथुनी का छल्ला और उम्र भर का जुआ उतार दिया। फिर चुपचाप उसके पास बैठ गए। आखिर वो पल आ ही गया। बैल ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। बाबा रोना चाहते थे पर रो न सके। दादी भी हैरान परेशान थी। बैल चला गया, लेकिन लकड़ी का ढेर अब भी पड़ा रहा। बाबा ने बैल को दफना दिया। बैल के जाने के बाद भी बाबा बच्चों के पास शहर में रहने नहीं गए। वो कभी कभी बैल का जुआ लेकर खेत में बैठ जाते और चुपचाप आसमान देखते रहते। उस खेत को फिर उन्होंने कभी नहीं जोता।